शिवम सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, बल्कि ईमानदारी का वो बीज था जिसे उसके माता पिता ने बचपन में बोया था। जब वो छोटा था, तब एक दिन खेत में काम करते समय उसे एक सोने की अंगूठी मिली थी। वो चाहता तो रख लेता, पर उसने पूरे गांव में ढूंढकर असली मालिक को लौटा दी। तभी से लोग उसे सच्चे शिवम कहने लगे। वहीं से उसकी जिंदगी की दिशा तय हुई। चाहे कोई हालात हों, वो कभी झूठ, बेईमानी या धोखे के रास्ते नहीं जाएगा। सज्जनपुर गांव के बाजार में दो दुकानें थीं। एक तरफ शिवम की सच्चाई की दुकान और दूसरी तरफ किशु की सस्ता माल केंद्र। लोग जानते थे कि किशु सस्ता देता है, पर भरोसे के नाम पर खाली थैली। शिवम अपने नफ़े से ज्यादा ग्राहक की जरूरत को प्राथमिकता देता था। वो अगर देखता कि किसी की जेब हल्की है, तो चुपचाप बिना पैसे के सामान दे देता और बदले में बस एक बात कहता, जब हो सके तब दे देना। किशु की दुकान पर एक बाहरी व्यापारी आया, जिसने उसे प्रस्ताव दिया, नकली माल का बड़ा जखीरा, सस्ते में। किशु झिझका नहीं और धंधा शुरू हुआ। कुछ ही समय में किशु की दुकान में लाइनें लगने लगीं। शिवम देखता रहा, मगर न तो ईर्ष्या की, न ही डर दिखाया। लेकिन गांव वालों में भ्रम फैलने लगा। सच की कीमत ज्यादा क्यों? इसी भ्रम का फायदा उठाते हुए किशु ने शिवम के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू की कि शिवम पुराने माल को नया बताकर बेचता है। धीरे धीरे ग्राहक घटने लगे, दुकान खाली होने लगी। एक दिन पंचायत ने शिवम को बुलाया। गांव वालों ने शिकायत की थी कि उसका माल खराब है, पर जब जांच हुई तो माल शुद्ध निकला। मगर इस घटना ने शिवम की आत्मा को हिला दिया। उसे ये महसूस हुआ कि भरोसे को बनाने में सालों लगते हैं, मगर अफवाह एक झटके में गिरा सकती है। तभी उसके साथ एक और झटका हुआ। उसके दुकान के पीछे चोरी का माल मिला। ठाकुर वीर सिंह के घर चोरी हुई थी और उसी रात किशु ने वो माल चुपचाप शिवम की दुकान के पास फेंक दिया था। पुलिस आई, मामला बड़ा बन गया। शिवम को थाने तक ले जाया गया। शिवम की पत्नी अंशिका ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और किशु की पत्नी लक्ष्मी से विनती की कि अगर उसे कुछ पता हो तो सच बोले। लक्ष्मी कई दिनों से अपने पति की चालों से परेशान थी। अंत में वो सामने आई और पूरी सच्चाई पंचायत में बयान कर दी। गांव चौंक गया, किशु झुक गया, शिवम बरी हो गया। लेकिन जहां लोग किशु को सजा देने के लिए तैयार थे, वहीं शिवम ने सबको चुप कराया। उसने कहा, जो गलती मान ले वो दुश्मन नहीं, इंसान होता है। उस घटना के बाद गांव में बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं। शिवम अपनी दुकान छोड़कर हर घर की मदद करने में लग गया। राशन, दवा, कंबल सब बांटता गया, जबकि किशु का गोदाम बंद रहा। इस बार गांव वालों ने देखा कि किसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, दिलों में है। कुछ महीने बाद एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। वो शहर में ईमानदारी वाले दुकानदारों की एक श्रृंखला खोलना चाहता था। उसने शिवम को मुख्य चेहरा बनाने का प्रस्ताव दिया। शिवम ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त पर, कि उसका गांव, उसका साथी किशु और उसका आदर्श साथ चलेंगे। और इसी तरह शिवम स्टोर्स, सच्चाई की दुकान की शुरुआत हुई। आज सज्जनपुर ही नहीं, आसपास के 12 गांवों में शिवम स्टोर्स हैं। हर दुकान पर लिखा है, यहां मुनाफा नहीं, भरोसा कमाया जाता है। सीख सच्चाई की कीमत बाजार नहीं लगाता, लेकिन वक्त जरूर चुकाता है। जो सही राह पर चलता है, उसका रास्ता भले अकेला हो, मंजिल सबसे ऊंची होती है।